हरि ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। अन्नकंद भगवान की जय। वैशाख मास महत्तम की जय। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। मित्रों, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वैशाख मास महात्म की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। वैशाख मास महात्म की कथा बड़ी पावन कथा है। यह पावन कथा सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैशाख का महीना बड़ा पावन महीना है। इस मास में गंगा स्नान करना, गौओं की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, भूखे को अन्न खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और भगवान शिव की पूजा करना, भगवान नारायण की पूजा करना बहुत ही उत्तम होता है। वैशाख मास भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी कथा सुनने मात्र से मन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो मैं आज आपको वैशाख मास महात्म के 7वें अध्याय कथा को सुनाने जा रहा हूँ, जिस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तब श्री नारद जी बोले कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख करके हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा कि हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा आश्चर्यमय चरित्र देखा। बड़ा आश्चर्यचकित होकर के कहने लगा, जिनके धर्म के पश्चात धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा की मोक्ष हो गई, इस धर्म को विस्तार से कृपा करके मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुन करके महात्मा श्रुतदेव धन्य हैं कह करके राजा की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। और वैशाख मास में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, जल पिलाना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी बनाना, कुआं तालाब धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन उठ करके स्नान करके भगवान मधुसूदन का पूजन करना, भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथाओं को सुनना, मार्ग में थके हुए प्राणी की हवा करना और उनके श्रम को दूर करने का कोशिश करना, ऐसा गोरस यानी कि गौ का दूध, छाछ, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊँ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु दान करना, सैया दान करना, खाट का दान करना, फल का दान करना, दही नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौओं को घास डालना, अन्न का दान करना इत्यादि, ये वैशाख मास के कर्म हैं, बहुत ही पुण्य को देने वाले। शरीर पर तेल आदि मर्दन नहीं करना, तेल नहीं लगाना चाहिए, वैशाख के मास में ऐसा कहा गया है। पत्ते पर भोजन करना, ये सब धर्म वैशाख मास के उत्तम कर्म हैं। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फलों से करना चाहिए। ऐसा करने से पुत्र की आयु बढ़ती है और पति का सुख मिलता है। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। अगर वैशाख महीने में कोई भी दान पुण्य नहीं करते हो तो पशु पिशाच की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए वैशाख मास में जितना हो सके धर्म का कार्य करो। और इस तरह से हे राजन, मैं अन्नदान ना करने की एक अद्भुत तथा बड़ी विचित्र कथा तेरे सामने कहता हूँ तो सुन। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास से मारे शिथिल होने की अवस्था में उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया तथा कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म होकर के और उसके बाद पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे।
मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में दैव योग से रेवा नदी के किनारे पर जब मैं पहुंचा, वहाँ पर यह अद्भुत दृश्य मैंने देखा कि सालमली के वृक्ष की जड़ के एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वे जो वृक्ष था उसके नीचे वो बैठा, वे पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई, तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से मैं अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे ना जान कहने लगा कि पहले मैं आनर्त देश में भुवराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तपदान विद्या और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी, बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए, और मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है कि इसी कारण से मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है, उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने के कारण स्वर्ग में नहीं गया है। बाकी तो उसने बहुत पुण्य किए थे, परंतु वैशाख में अन्न का दान नहीं किया, जीवन में भी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए वे जो है स्वर्ग ना जा करके नर्मदा नदी के तट पर पिशाच योनि पा करके बड़ा दुखी हो करके अपना ही मांस खा करके वृक्ष की जड़ में नीचे पिशाच बनकर बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल के समय मेरा तर्पण कर देना, फिर किसी ब्राह्मण को अन्नदान कर देना, जिससे मैं इस योनि से छूटकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। इस तरह से वे जो है पिशाच उससे कह रहा था, उसको यह नहीं मालूम था कि ये मेरा ही पुत्र है। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुन करके दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा ना कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, अपनी निंदा करके नेत्रों से आंसू भर कर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ, दैव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जाकर मेष की संक्रांति यानी वैशाख के महीने में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न दान अर्पण करूँगा, भगवान को अन्न अर्पण करूँगा। पिता की आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा की, घर आकर वैशाख महीने में अन्न का दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान में चढ़ करके मुझे आशीर्वाद देते हुए विष्णु के पुर को चले गए, और जहाँ से फिर वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गए। हे राजन, ये सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमको सुनाया। अब और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है सो पूछ सकते हो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ और सारी विधि विस्तार से मैं तुमको सुना सकता हूँ। ये पावन महीना है, वैशाख का पावन मास। इस महीने में जो भी कोई श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करता है, गंगा स्नान करता है, हवन यज्ञ करता है, अन्न का दान करता है, जल का दान करता है, वे जो है संसार में नाना प्रकार की सुख और समृद्धियों को भोगने के उपरांत वे जो है पुण्य कर्मों के द्वारा भगवान के पुर को प्राप्त होता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, वैशाख मास महात्म की जय हो, जय हो।